हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू EITI। मैं हूं अपेक्षा और आप सभी का स्वागत करती हूं अपनी न्यू क्लास में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास। देखते हैं आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग देखने वाले हैं डॉस कमांड्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि डॉस क्या होता है और इसमें कमांड्स किस तरह के होते हैं। आज देखेंगे कि हमारे कमांड्स कितने टाइप्स के होते हैं और कौन कौन से होते हैं और उन्हें हम यूज़ कैसे कर सकते हैं। लास्ट क्लास में मैंने ये भी बता दिया था कि अगर आपके पास विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है तो आप उसमें डॉस की स्क्रीन कैसे ओपन कर सकते हो और उसमें कमांड्स किस स्क्रीन पर रन कराना है। अगर किसी को ना भी पता हो तो मैं ऊपर आई बटन में दे दी हूँ लिंक, तो उससे जाके आप अपने लास्ट क्लास में पहुँच सकते हैं या फिर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं लिंक प्रोवाइड कर दूँगी, तो आप उससे जाके और यहाँ पे क्लिक करके प्रीवियस क्लास देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। डॉस क्या होता है? डॉस एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि कमांड बेस्ड होता है, जिसमें हम लोग कमांड्स टाइप करके ही ऑपरेटिंग सिस्टम को रन करा सकते हैं। उसमें कोई भी चीज़ परफॉर्म करा सकते हैं। तो इसके लिए हमें ज़रूरी है कि कमांड्स क्या होते हैं, उन्हें कैसे यूज़ करना है, ये सारे सिंटैक्स हमें पता होने चाहिए। तो आज हम लोग यही देखने जा रहे हैं। तो डॉस कमांड्स क्या होते हैं? दो टाइप के होते हैं, इंटरनल कमांड्स और एक्सटर्नल कमांड्स। इंटरनल कमांड्स वो कमांड्स होते हैं जो command.com फाइल में पहले से डॉस में स्टोर होते हैं, जिनको हम सिर्फ यूज़ करते हैं। स्टोर होते हैं वो पहले से, उन्हें पता है कि हमने कौन सा कमांड दिया है तो उस पर क्या परफॉर्म करना है। ऐसे कमांड्स जो command.com फाइल में डॉस की अवेलेबल होते हैं, पहले से स्टोर होते हैं, उन्हें कौन से कमांड कहते हैं? इंटरनल कमांड्स। जैसे CLS, वॉल, टाइम, डेट, कॉपी एट्सेट्रा। आगे हम लोग देखेंगे और भी कौन कौन से कमांड्स हैं। तो इंटरनल कमांड्स ये होते हैं और इसी के अपोजिट हैं एक्सटर्नल कमांड्स। मीन्स जो कमांड्स हमारे इंक्लूड नहीं होते हैं, अवेलेबल नहीं होते हैं command.com फाइल में, उनको किस नाम से जानते हैं हम? एक्सटर्नल कमांड। जो एक्सटर्नल कमांड्स होते हैं उनको हम प्रोग्राम के अकॉर्डिंग फॉर्मेट करते हैं। मतलब उनको कैसे यूज़ फॉर्मेटिंग है उनकी, ये हम अपने प्रोग्राम, अपने वर्किंग पे डिपेंड करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कौन कौन से कमांड्स हमारे एक्सटर्नल कमांड्स में आते हैं? ट्री, फॉर्मेट, मोड एट्सेट्रा। तो ये सारे कमांड्स जो कि command.com फाइल में अवेलेबल नहीं है डॉस की, वो कमांड्स हमारे सारे कौन से कमांड्स होते हैं? एक्सटर्नल कमांड्स। नेक्स्ट, अब हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से कमांड्स होते हैं और ये क्या वर्क करता है। फर्स्ट है हमारा इंटरनल कमांड में CLS कमांड। CLS कमांड क्या करता है? क्लियर करता है स्क्रीन को। हम जो भी इसमें कमांड्स पे रन कराते जाते हैं तो हमारी स्क्रीन क्या होती है? फिल होती चली जाती है, क्योंकि वो सारे कमांड्स और एंटर करने पे जो रिजल्ट्स आए वो रिज़ल्ट भी इस स्क्रीन पे शो होता है। तो क्या होता है, कभी कभी स्क्रीन इतनी ज़्यादा फिल हो जाती है कि हमें बहुत सारा कन्फ्यूज़न हो जाता है, जिसके लिए हमें स्क्रीन को क्लियर करने की ज़रूरत पड़ती है। तो हमें क्या करना होता है? CLS लिखना होता है। CLS कमांड हमारी स्क्रीन को क्लियर करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, और CLS लिख के जैसे ही एंटर क्लिक करेंगे पूरी स्क्रीन क्लियर हो जाएगी, जो भी कुछ लिखा होगा। नेक्स्ट क्या है? DIR। DIR किस लिए हम लोग यूज़ करते हैं? व्यू करने के लिए डायरेक्टरी और फाइल्स। अब डायरेक्टरी क्या होती है? डायरेक्टरी जो हम लोग विंडोज़ में बोलते हैं फोल्डर्स एंड फाइल्स बोलते हैं, यहाँ पे फोल्डर्स को क्या बोलते हैं? डायरेक्टरीज। तो डायरेक्टरी या फाइल को व्यू करने के लिए, देखने के लिए हम जिस कमांड का यूज़ करते हैं वो कौन सा कमांड है? DIR। DIR लिख के एंटर करेंगे तो हमें जिस ड्राइव के अंदर है, जैसे अभी हमारे कमांड में क्या है? C: लिखा हुआ है, मतलब हम C ड्राइव के अंदर जो भी वर्क कर रहे हैं वो C ड्राइव के अंदर कर रहे हैं। तो अगर हमने DIR और एंटर किया तो डायरेक्टरीज तो व्यू होंगी, लेकिन किस फोल्डर या किस डिस्क की होंगी? लोकल डिस्क C की होंगी। नेक्स्ट क्या है? डेट
पूरा लिखते हैं हम लोग DATE कमांड एज इट इज़। और ये किस लिए हम लोग वर्क करते हैं, चेंज करने के लिए डेट को, या फिर डेट क्या लिखी हुई है, क्या है आज की, उसको देखने के लिए। तो जैसे ही हम डेट लिख के एंटर करेंगे तो करंट डेट हमारे पास आ जाएगी। और यदि हम उसे चेंज करना चाहते हैं तो नेक्स्ट लाइन में हमारा जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है MMDDYY कोलन, यहाँ तक का लिख के आ जाएगा। अगर हम उसमें चेंजमेंट करना चाहते हैं कि हम डेट चाहते हैं ये नहीं है, ये रॉन्ग है, हम चेंज करना चाहते हैं, तो इस कोलन के आगे जहाँ पे लिखा हुआ है 21/3/2009, यहाँ पे हम अपनी जो भी डेट मैनिपुलेट करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, वो डेट डाल के और एंटर कर देंगे तो हमारी डेट में चेंजमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, टाइम। टाइम भी ऐसे ही वर्क करता है। किस लिए वर्क करता है टाइम, देखने के लिए कि क्या टाइम हो रहा है, या फिर हमें अगर चेंज करना है तो इसमें भी चेंज कर सकते हैं। इसका कमांड क्या है, पूरा TIME टाइम लिखेंगे, एंटर करेंगे तो करंट टाइम जो हमारे सिस्टम में उस टाइम प्रेजेंट टाइम पे हो रहा होगा वो हमें टाइम शो कर देगा और एंटर न्यू टाइम लिख के आ जाएगा। अगर हम अपने टाइम में कुछ भी चेंजमेंट करना चाहते हैं तो नीचे लिख के और एंटर करेंगे और तुरंत ही हमारा जो भी स्क्रीन है उसमें सिस्टम का टाइम चेंज हो जाएगा। तो ये 4 आप लोगों को कमांड समझ में आए होंगे। नेक्स्ट क्या है, एग्ज़िट। अगर हमने अपना वर्क पूरा कर लिया, अब हम डॉस स्क्रीन से बाहर जाना चाहते हैं, एग्ज़िट करना चाहते हैं इस स्क्रीन पे, तो डायरेक्ट हम लिखेंगे एग्ज़िट, एंटर करेंगे तो वैसे ही तुरंत हम अपनी डॉस स्क्रीन से बाहर आ जाएंगे। नेक्स्ट क्या है, CD स्लैश। CD स्लैश किस लिए वर्क करते हैं, मेन डायरेक्टरी में जाने के लिए, रूट डायरेक्टरी में जाने के लिए। मतलब जिस डायरेक्टरी के अंदर हमें वर्क करना होता है उस डायरेक्टरी के अंदर हमें जाना पड़ेगा, तो उस रूट या मेन डायरेक्टरी के रूट इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो हेड होता है हमारी जो भी जिस डायरेक्टरी के अंदर हमारे सारे फाइल फोल्डर हैं उस फोल्डर के नेम को ओपन करना पड़ेगा, तभी उस फोल्डर के अंदर का हम वर्क कर सकते हैं। तो CD स्लैश क्या करेगा, अभी तक देख रहे थे आप ऑनली क्या लिख के आ रहे थे कमांड प्रॉम्प्ट में, C:/ और ग्रेटर देन। तो अब क्या लिख के आ रहा है, हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल में क्या लिख के आ रहा है। अब हम चाहते थे कि C ड्राइव के अंदर कोई कंप्यूटर नाम का फोल्डर है, उस फोल्डर के अंदर एक मॉनिटर नाम का फोल्डर है और हमें वर्क करना है इस मॉनिटर नाम के फोल्डर के अंदर। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको ओपन करना पड़ेगा। तो स्लैश लगा के हमको नेम लिखना है और उसके बाद कमांड क्या देना है उस रूट को ओपन करने के लिए, CD स्लैश लिख के जैसे ही एंटर करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, CD मतलब टू चेंज द डायरेक्टरी, अपने डायरेक्टरी को चेंज करने के लिए। मान लीजिए अभी हम डायरेक्टरी मॉनिटर में हैं, मॉनिटर नेम के डायरेक्टरी में, अब हम जाना चाहते हैं किसी और डायरेक्टरी में, क्योंकि एक फ़ोल्डर या एक फ़ाइल तो होती नहीं है हमारी किसी भी फ़ोल्डर या फाइल के अंदर, हो सकता है एक से ज़्यादा भी हो। अभी हम इस टाइम पे मॉनिटर पे वर्क करना चाहते हैं, नेक्स्ट वर्क जो हमें करना है वो किसी और फोल्डर पे करना है, किसी और डायरेक्टरी पे करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस डायरेक्टरी को ओपन करना पड़ेगा या चेंज करके हमको दूसरी डायरेक्टरी पे जाना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, CD इसके बाद डायरेक्टरी नेम, देन एंटर। जैसे ही हम एंटर करेंगे तो वो डायरेक्टरी ओपन हो जाएगी। अब हमने ओपन तो कर ली है और हमको जाना है, हम पहुंच गए मॉनिटर के अंदर और हमें अब वर्क करना है कंप्यूटर के अंदर। तो कंप्यूटर वाली डायरेक्टरी में जाने के लिए हमें मॉनिटर से बाहर जाना पड़ेगा। तो एक डायरेक्टरी बैक करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, CD डॉट करने से क्या होता है, हमारी एक एक डायरेक्टरी क्लोज होती जाती हैं, उससे हम पीछे आते जाते हैं। जैसे 8 नंबर के फर्स्ट एग्जाम्पल पे देखिए लिखा हुआ है C:/computer/monitor CD डॉट। क्या लिखा हुआ है कि हमारा जहाँ पे हमने ये कमांड रन कराया है वहाँ उस टाइम पे क्या ओपन है, C ड्राइव के अंदर का कंप्यूटर फोल्डर, इसके अंदर का मॉनिटर डायरेक्टरी, और हम चाहते हैं कि हम मॉनिटर डायरेक्टरी से बाहर आ जाएं।
तो मॉनिटर डायरेक्टरी के आगे हम क्या लिखेंगे, cd डॉट डॉट और एंटर। तो क्या हुआ, मॉनिटर डायरेक्टरी बंद हो गया और हमको क्या मिल गया, c:/computer। इसी तरह से हम अपने cd डॉट डॉट को वर्क करा सकते हैं और एक अपने फोल्डर को एक एक करके क्लोज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, cd ट्रिपल डॉट। इससे क्या होगा, ट्रिपल डॉट से 2 डायरेक्टरी हम बैक आ जाएंगे। अभी हम लोगों ने नेक्स्ट पिछला जो देखा था cd डॉट डॉट, इसमें 2 डॉट्स थे। इससे क्या हो रहा था कि सिर्फ हम एक डायरेक्टरी बैक आ रहे थे। अब जैसे हमने ओपन क्या कर रखा है, c:/, के अंदर कंप्यूटर, कंप्यूटर के अंदर मॉनिटर, और हम चाहते हैं हम कंप्यूटर से भी बाहर निकल जाएं। तो क्या होगा, हमें जाना है सी ड्राइव में। अब हमें 2 फोल्डर बैक करने हैं, मॉनिटर से बाहर आना है, इसके बाद कंप्यूटर से बाहर आना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, cd ट्रिपल डॉट। cd ट्रिपल डॉट करने से क्या होगा, दोनों फोल्डर्स बाहर आ जाएंगे और ओपन हो जाएगा सी कमांड प्रॉम्प्ट, फिर से सी ड्राइव। नेक्स्ट क्या है, md। md क्या होता है, मेक, मतलब बनाने के लिए, डायरेक्टरी क्रिएट करने के लिए, न्यू डायरेक्टरी। तो हम लोग क्या करते हैं, md का यूज़ करते हैं। md डायरेक्टरी नेम, जो भी डायरेक्टरी का नेम हम देना चाहते हैं, और एंटर कर देंगे। तो जिस भी डायरेक्टरी या जिस डिस्क के अंदर होंगे वहाँ पे उस नेम की डायरेक्टरी क्रिएट हो जाएगी। नेक्स्ट क्या है, अगर हम रिमूव करना चाहते हैं किसी डायरेक्टरी को तो क्या करना पड़ेगा, rd देन डायरेक्टरी नेम, और एंटर करेंगे तो वो डायरेक्टरी क्या होगी, डिलीट हो जाएगी। नेक्स्ट क्या है, कॉपीकॉन। कॉपीकॉन किस लिए यूज़ करते हैं, एक फाइल को क्रिएट करने के लिए। अभी तक हम डायरेक्टरी मीन्स फोल्डर्स क्रिएट किए हैं, फोल्डर्स को रिमूव किए हैं, लेकिन अब हम चाहते हैं कि हम फाइल को क्रिएट करें। तो फाइल को क्रिएट करने के लिए क्या हम यूज़ करते हैं, कॉपीकॉन। कॉपीकॉन यूज़ करते हैं, देन फाइल नेम। तो जिस फाइल, जो हम फाइल का नेम देना चाहते हैं वो नेम लिख दिया, कॉपीकॉन कमांड से क्या हुआ, उस नेम की फाइल क्रिएट हो गई। नेक्स्ट क्या है, कॉपी। किसी भी फाइल को कॉपी करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कॉपी देन फाइल नेम। अगर हम उस फाइल को कॉपी करके दूसरा नेम देना चाहते हैं तो न्यू फाइल नेम, मतलब जो नया नेम देना चाहते हैं उस फाइल का, वो नेम हमें एंटर करना पड़ेगा। जैसे ही एंटर करेंगे तो हमारी कॉपी हो जाएगी फाइल, न्यू नेम से भी शो होने लगेगी, और जो उसका फाइल नेम पुराना था वो भी शो होगा दूसरी जगह, और कॉपी होके न्यू फाइल नेम से अलग शो होने लगेगी। नेक्स्ट क्या है, डेल। डिलीट अ फाइल। एक फाइल को डिलीट करने के लिए क्या करना पड़ता है, कौन सा कमांड यूज़ करना पड़ता है, del, डेल देन फाइल नेम। तो वो फाइल क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी। नेक्स्ट क्या है, REN, मतलब रीनेम। देखिए जो भी शॉर्ट फॉर्म है वो हमारे क्या है, मिलते जुलते हैं। जैसे रीनेम, DEL लिखा तो डिलीट, ऐसे करके मिलते जुलते हैं। तो आप लोगों को नेम या लर्न करने में, कमांड्स लर्न करने में इजी पड़ेगा, लेकिन एक बार तो आप लोगों को इसे याद ही करना पड़ेगा, और जितना इसे यूज़ करेंगे, जितना इस पे वर्क करेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे, उतना ज़्यादा आपको लर्न होता चला जाएगा। तो 15 नंबर कौन सा है, नेक्स्ट REN। REN कमांड से क्या होता है, हम अपने फाइल को रीनेम कर सकते हैं, मतलब उसको नया नाम दे सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करना होगा, REN देन पुराना नेम, जो भी उस फाइल का नेम है, ओल्ड देन न्यू नेम, जिस फाइल से, जिस नेम से हम दोबारा से सेव करना चाहते हैं, उसको रीनेम करना चाहते हैं, और एंटर करते ही उस फाइल का नेम चेंज हो जाएगा, और न्यू फाइल नेम जो लिखा होगा आपने वो शो होने लगेगा। नेक्स्ट क्या है, VER। VER कमांड किस लिए यूज़ करते हैं, चेक करने के लिए कि हमारा डॉस किस वर्जन का है, डॉस का वर्जन क्या है, ये चेक करने के लिए। तो VER देन एंटर, तो तुरंत ही हमें अपने डॉस का वर्जन शो हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, टाइप। तो वो कंटेंट डिस्प्ले करेगा, जो भी फाइल नेम हम चूज़ करेंगे उसका कंटेंट हमें शो करने लगेगा। जैसे हमने टाइप लिखा, कमांड दिया टाइप देन फाइल नेम मॉनिटर, तो क्या होगा, उस मॉनिटर नाम की फाइल का जो भी कंटेंट होगा वो हमें एंटर करते ही हमारे कमांड्स के नीचे शो होने लगेगा। नेक्स्ट क्या है,
VOL क्या करेगा, डॉस का वॉल्यूम चेक करने के लिए। नेक्स्ट क्या है, लेबल। अगर हम अपने किसी ड्राइव में अप्लाई करना चाहते हैं लेबल, तो उसका नेम चेंज करने के लिए हम लेबल कमांड का यूज़ करते हैं, LABEL, लेबल, देन नेम, एंटर। तो उस ड्राइव की हम लेबल चेंज कर देंगे। नेक्स्ट एट्रीब्यूट क्या होता है, किसी की विशेषता, उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, ये चेक करने के लिए। क्या है, एट्रिब कमांड को हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, डायरेक्टरी और फाइल के एट्रिब को चेंज करने के लिए। उस फाइल के एट्रीब्यूट को चेंज करने के लिए हम फाइल नेम देन एट्रिब कमांड का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्या है, कलर। टू चेंज द कलर ऑफ बैकग्राउंड एंड फॉन्ट ऑफ डॉस स्क्रीन। जो भी डॉस स्क्रीन में बैकग्राउंड कलर शो हो रहा है बाय डिफ़ॉल्ट किस कलर का आता है, कल मैंने बताया था ब्लैक कलर की दिखती है स्क्रीन। और अगर हम उस स्क्रीन को कलर चेंज करना चाहते हैं बैकग्राउंड का, या हम फॉन्ट साइज उसका चेंज करना चाहते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कलर देन डिजिट जो भी देनी है उससे हम उसको चेंज कर सकते हैं। तो ये सारे कमांड्स कौन से थे, इंटरनल कमांड्स, और इन्हें हम लोग यूज़ करते हैं डॉस कमांड्स में। उसी स्क्रीन में जो कल हम लोगों ने शो करी थी ब्लैक कलर की स्क्रीन, रन ऑप्शन में जाके CMD या कमांड लिख के हम अपने डॉस स्क्रीन पे जा सकते हैं और इसके बाद ये सारे कमांड्स को रन करा सकते हैं। क्या होता है, यही सारे प्रॉपर्टीज़, यही सारी वर्किंग हम लोग विंडोज़ में भी करते हैं, लेकिन वहाँ पे क्या है, GUI बेस्ड है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है वहाँ का, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो वहाँ पे हमें कमांड्स नहीं देने पड़ते हैं। किसी भी चीज़ के लिए कॉपी करना है, कोई फोल्डर बनाना है, कोई फाइल क्रिएट करनी है या रीनेम करना है, तो हमें सीधे ऑप्शन मिलता है, हम ऑप्शन पे क्लिक करते हैं और अपना फटाफट से काम कर लेते हैं। लेकिन जो डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम है वो हमारा कमांड बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसमें हम लोगों को कमांड प्रोवाइड करने पड़ते हैं, जिसके लिए हमें ये सारे कमांड्स आने चाहिए अगर हमें डॉस पे वर्क करना है। तो इसीलिए ये हमारे सीखने पड़ते हैं और लर्न करने पड़ते हैं हम लोगों को। नेक्स्ट क्या है, कुछ एक्सटर्नल कमांड्स जो हैं वो हम लोग देख सकते हैं। जैसे फर्स्ट है फॉर्मेट। अगर हम लोगों को किसी ड्राइव को फॉर्मेट करना है तो हमें कौन सा कमांड को यूज़ करना है, फॉर्मेट। पूरा फॉर्मेट वर्ड लिखने के बाद जिस ड्राइव को हमें फॉर्मेट करना है उस ड्राइव का नेम देन एंटर, तो वो ड्राइव क्या होगी, फॉर्मेट हो जाएगी। नेक्स्ट क्या है, हमें क्या है, ट्री लिखा हुआ है। ट्री का मतलब, ट्री कैसा होता है, उसकी जो भी क्या होता है, जो भी उसके तने होते हैं, जो उसकी शाखाएं होती हैं, वो हमें दिखती हैं उस ट्री में। फिर उस शाखाओं के कितने लीव्स निकली हुई हैं, उसमें शाखाओं के अंदर कितनी शाखाएं हैं, जिनको बोलते हैं कि एक डंडी में ही कई सारी निकल आती हैं, एक डंडी में कितनी पत्तियां निकल आती हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी ट्री है। अब यहाँ ट्री किस तरह का है कि किसी फोल्डर के अंदर फोल्डर है, उस फोल्डर के अंदर फाइल्स हैं, उस फाइल के अंदर कुछ भी कंटेंट है, तो क्या होता है, हमें उसको क्या बोलते हैं, पूरी ट्री। तो अगर उस ट्री को हमें देखना है या उसकी सब डायरेक्टरीज को देखना है तो हमें कौन सा कमांड यूज़ करना पड़ेगा, ट्री। तो वो हमें शो कर देगा डायरेक्टरी वो कहाँ पे मतलब अवेलेबल है। जैसे हमने लिखा ट्री और अपनी डायरेक्टरी नेम डाल दी। फॉर एग्जांपल मान सकते हैं कि हमारा जो डायरेक्टरी है वो है माउस नाम की, लेकिन वो किस डायरेक्टरी के अंदर है, सी ड्राइव के अंदर है, कंप्यूटर फोल्डर डायरेक्टरी। कंप्यूटर डायरेक्टरी के अंदर है मॉनिटर डायरेक्टरी, मॉनिटर डायरेक्टरी के अंदर है माउस डायरेक्टरी। और हम चाहते हैं कि ट्री शो हो जाए हमें कि माउस डायरेक्टरी की ट्री क्या है। तो हमने क्या किया, लिखा ट्री देन माउस, एंटर किया, तो हमें नीचे शो हो जाएगा कि ये उसका पाथ है, कौन सी उसकी हेड रूट डायरेक्टरी है, इसके बाद वो कहाँ पे अवेलेबल है। नेक्स्ट क्या है, CHK DSK।
CHK DSK कमांड्स किस लिए हम यूज़ करते हैं? अपने डिस्क और ड्राइव को चेक करने के लिए। तो CHK DSK ये कमांड हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्या है? मूव। अगर किसी फाइल को किसी दूसरी लोकेशन पे मूव कराना है हमें, तो हमें क्या करना पड़ेगा? मूव कमांड को यूज़ करना पड़ेगा। मूव जिस सोर्स फाइल नेम, मतलब जहाँ पे वो फाइल है, जो फाइल है, और उसको कहाँ पे, डेस्टिनेशन मीन्स कहाँ पे उसको मूव कराना है, वो डेस्टिनेशन। देन एंटर। तो क्या होगा? वो फाइल नेम जो हमने मूव करानी थी, वो फाइल जो अभी प्रेजेंट में उसकी लोकेशन है, वहाँ से हट के डेस्टिनेशन वाली लोकेशन पे अवेलेबल होगी, हमें वहाँ पे मूव हो जाएगी। नेक्स्ट क्या है? एडिट। ये किस लिए हम लोग यूज़ करते हैं? टेक्स्ट फाइल के कंटेंट को एडिट करने के लिए, उसमें चेंजमेंट लाने के लिए, या उसको बोल सकते हैं मॉडिफाई करने के लिए हम एडिट का यूज़ करते हैं। एडिट कमांड लिखने के बाद अपने फाइल नेम को लिखना पड़ेगा, जिस फाइल के कंटेंट को हमें एडिट करना है। तो ये सारे हमारे थे एक्सटर्नल कमांड्स। आज की क्लास में हम लोगों ने यही देखा है कि कौन कौन से कमांड्स हैं, उनको कैसे यूज़ करते हैं, और डॉस का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है अपना, वो कमांड बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो हमको बहुत ज़रूरी है कि ये कमांड बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम में कमांड्स कौन कौन से होते हैं, उनको कैसे यूज़ किया जाता है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो आई होप सभी को पसंद आया होगा और सभी को समझ भी आई होगी क्लास। तो फटाफट से लाइक और शेयर कर दें वीडियो को, और जिन्होंने भी अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दें, बिल्कुल भी बेल आइकन दबाना ना भूलें। और मैंने अपना व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप अवेलेबल करा दिया है, तो आप सभी लोग इस नंबर पे जाके या टेलीग्राम ग्रुप पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और जो भी कन्फ्यूज़न हो, अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, क्वेश्चंस पूछ सकते हैं मुझसे। और अगर किसी को कुछ नहीं भी समझ में आता है तो वो मुझसे डायरेक्टली कमेंट करके बता सकते हैं। यदि मुझे कोई सजेशन देना हो या कोई भी स्पेशल टॉपिक पढ़ना हो तो मुझे कमेंट करके फटाफट से बता दीजिए। मैं जल्द से जल्द उस जो भी आपका होगा टॉपिक, उसे लाने की कोशिश करूँगी और आपको प्रॉपर समझाने की कोशिश करूँगी। तो यही था आज की क्लास। सभी लोग पढ़ते रहिए, यही मेरा कहना है, क्योंकि एग्ज़ाम्स होंगे और आप सभी को प्रिपेयर रहना है अपने एग्ज़ाम्स के लिए और अपना अच्छा परफॉर्मेंस देना है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।